हे वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं बीजी कंटेंट भी लाऊंगा और मार्वल कंटेंट भी लाऊंगा, और मैं उसी के साथ हाजिर हो चुका हूँ। मैं आज अभी मार्वल कंटेंट ला रहा हूँ और हमारा आज का टॉपिक होगा टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज़ इन MCU। और ये एक अपग्रेडेड वर्जन है, और जो पुराना वाला वर्जन था, जो मैंने आई थिंक 9 और 8 मंथ्स पहले डाला था, वो वर्जन बहुत पुराना था। और इसके अंदर वंडा विजन तभी हम डालेंगे, और फाल्कन विंटर सोल्जर के बाद का। तो इस वीडियो को एंजॉय करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड लेट्स बिगिन। तो हमारी फर्स्ट कैरेक्टर है वांडा, एक है स्कारलेट विच। तो स्कारलेट विच को हमने पहली बार एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में देखा था, जहाँ पे उसने सबसे पहले अपनी एक झलक दिखा के ये बता दिया कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर है। जैसा कि हमने देखा कि उसकी वांडा विजन में उसकी पावर्स और बढ़ गई, और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि वो डार्क बुक पढ़ रही थी। और वांडा का अभी डॉक्टर स्ट्रेंज अंदर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बहुत बड़ा रोल है। तो हमें ये देखना चाहिए कि और क्या क्या हो सकता है। और सब और उसके बाद हमने इन्फिनिटी वॉर में जैसे देखा कि वो वहाँ पे भी बहुत पावरफुल दिखाई गई थी, और एंड गेम में तो उसने थानोस की स्वॉर्ड भी तोड़ दी, जिसे अवेंजर्स की ट्रिनिटी भी नहीं तोड़ पाई। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है थॉर। तो थॉर को हमने अवेंजर्स की MCU की फर्स्ट पेज से ही देखा था, जहाँ पहली मूवी में थॉर की हमें ये दिखाया गया कि वो बहुत एक एरोगेंट प्रिंस है। लेकिन उसके बाद हमें एट द एंड ऑफ द मूवी ये दिखाया गया कि थॉर अब एक अच्छा बन चुका है, और वो हेल्प करता है, और नाइन जेम्स की प्रोटेक्शन भी करता है। और हमने थॉर को कैरेक्टर डेवलपमेंट सबसे अच्छी देखी है, क्योंकि थॉर जो है अवेंजर्स की जो मेजर फर्स्ट अवेंजर है, उसके अंदर अभी तक का बचा हुआ कैरेक्टर ही है, जो कि अभी तक बचा है, और उसकी सोलो मूवी भी आ रही है। और नेक्स्ट टॉपिक इसी मूवी के ऊपर होगा। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को हमने पहली बार देखा था 2016 में आई डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर, और उस मूवी के अंदर हमें ये पता चला कि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज एक फिजियोलॉजिस्ट थे, जो कि एक डॉक्टर थे, और उनका एकदम कार एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद से वो हर जगह गए, पर उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर वो इंडिया आए, और उन्होंने यहाँ पे एंशिएंट वन से मिस्टिकल आर्ट्स के बारे में जाना, और फिर उन्होंने सोचा कि वो ये करेंगे, और वो फिर हमें जैसे पता ही है कि वो एक सॉर्सरर सुप्रीम बन गए, और एंशिएंट वन के बाद के सॉर्सरर सुप्रीम। और हमने फिर उन्हें इन्फिनिटी वॉर में देखा, जहाँ पे उन्होंने पूरी एंड गेम देख ली थी, वो भी सिर्फ सेकंड्स के अंदर। ये बहुत बड़ा काम है। और डॉक्टर स्ट्रेंज को हमने फिर एंड गेम में भी देखा, जहाँ पे जब वो आए तो उन्होंने टोनी स्टार्क को ही इशारा किया था कि ये लास्ट चांस है, और अगर इस बार वो हार गए, अगर टोनी स्टार्क ने सेक्रीफाइस नहीं किया, तो थानोस जीत जाएगा और एवेंजर्स हार जाएंगे। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ये नहीं करते, तो फिर शायद हमें एवेंजर्स एंड गेम में एक और हार देखने को मिलती है एवेंजर्स की। तो इसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज का काफ़ी बड़ा हाथ है। और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऊपर भी मैं वीडियो डालूँगा। वैसे मैं वीडियो की इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, पता है। तो हमारे नेक्स्ट सुपर हीरो का नाम है कैप्टन मार्वल। और कैप्टन मार्वल का हमें पहला सीन देखा था जब हमने कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर ही देखा था, जो कि एवेंजर्स इन एंड गेम के पहले आई थी। और उस मूवी के अंदर हमें कैप्टन मार्वल की ओरिजिन के बारे में पता चला कि कैसे वो एक प्लेन ड्राइवर थी, और फिर वो स्पेस टून के कांटेक्ट में आने से एक उनके पास पावर्स आ गई। और ये हमने कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर अच्छी तरह देख लिया था। और उसके बाद हमने सीधा कैप्टन मार्वल देखी थी एंड गेम में, जहाँ पे एंड गेम ने उन्होंने फिर से एक शिप तोड़ दिया, जो कि वो हमेशा तोड़ रही है, और अपना धमाल दिखाया। तो हमारा अब नेक्स्ट कैरेक्टर है एंटमैन। तो एंटमैन को हमने पहली बार देखा था 2015 में आई एंटमैन मूवी के अंदर। तो एंटमैन मूवी के अंदर जब हमने उन्हें पहली बार देखा, तो लोगों को लगा कि वो एक जीली है, लेकिन ये बहुत पावरफुल कैरेक्टर निकला। और एट द लास्ट एवेंजर्स एंड गेम के टाइम पर इसने धमाल कर दिया। और देखा जाए तो अगर एंटमैन नहीं होता, तो फिर सारे एवेंजर्स वापस नहीं आते, और टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि देखा जाए तो ये सारा आइडिया एंटमैन का ही था, और एंटमैन ने ही सबको मोटिवेट किया था ये सब करने के लिए। और हमें एंटमैन 3 भी देखने को मिल रही है, जो कि समवेयर 2023 में आएगी।
और उसकी डिटेल मैंने आपको दे दी थी। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है हल्क। और हल्क को हमने पहली बार तो इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था, जो कि मार्वल की सेकेंड मूवी थी। और उसके अंदर हमें हल्क के कैरेक्टर का एक ब्रीफ इंट्रो दिखा था। इसके अंदर हमें दिखाया गया कि हल्क कैसे एक नॉर्मल साइंटिस्ट था और गामा रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आने से वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। जब भी उसे गुस्सा आता था या वो परेशान होता था, तब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये हमने हल्क मूवी, अवेंजर्स 1, अवेंजर्स 2, थॉर रैग्नारॉक, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, अवेंजर्स एंड गेम में अच्छे से देखा है कि हल्क कैसे जब गुस्से में होता है तो वो बाहर आ सकता है। वैसे अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में नहीं देखा, पर हाँ हमने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के शुरू में ज़रूर देखा था। सही बात है। और एक ब्रीफ इंट्रो, शी हल्क सीरीज़ भी आ रही है और शी हल्क सीरीज़ में हमें डेफिनेटली मार्क रुफेलो दिखेंगे, जो कि हल्क का रोल ही प्ले करेंगे। और शी हल्क सीरीज़ में उनका एक बहुत अच्छा कैमियो भी होगा शी हल्क के साथ। और ये सीरीज़ मे बी बहुत जल्दी रिलीज़ हो रही है, लाइक ये पिछले साल, ये अगले साल रिलीज़ होगी। और मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दी रही है अपनी फेस 4 मूवीज़ के अंदर। पर जब मैं उसका रिक्रिएशन करूँगा, लाइक री एडिटेड या अपग्रेडेड, तो मैं उसका एक ब्रीफ इंट्रो दूँगा। तो अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर, हमारा नेबरहुड सुपर हीरो स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन को हमने सबसे पहले देखा था, तो स्पाइडरमैन का हमने सबसे पहले देखा था स्पाइडरमैन, वैसे हमने वो सोनी का कैरेक्टर है स्पाइडरमैन 1 के अंदर, सोनी 1। और उसके अंदर हमें ओरिजिन दिखा स्पाइडरमैन का। लेकिन एमसीयू के अंदर हमें कहीं भी स्पाइडरमैन का ओरिजिन नहीं देखने को मिला, क्योंकि स्पाइडरमैन की जो फर्स्ट मूवी थी वो होमकमिंग थी, और होमकमिंग के अंदर भी हमें स्पाइडरमैन का कोई इन्फो नहीं मिलने को मिला। लेकिन जो अमेजिंग स्पाइडरमैन, द अमेजिंग स्पाइडरमैन की सीरीज़ और स्पाइडरमैन की सोनी वाली सीरीज़, उनके अंदर हमें स्पाइडरमैन का एक बहुत अच्छा ब्रीफ लुक मिला था। और हमारा नए कैरेक्टर है, इनकी अभी अभी बस सीरीज़ ख़त्म हुई है, वो है द फाल्कन, यानी कि नए कैप्टन अमेरिका। तो इनके बारे में हमें फाल्कन द विंटर सोल्जर में बहुत पता चला कि कैसे एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के बाद वो क्या कर रहे हैं। और उसी शो के अंदर हमें वो अच्छा कैमियो भी देखने को मिला था बकी और फाल्कन के बीच में। और इसी शो के अंदर हमें फाल्कन का नया कैप्टन अमेरिका बनते हुए देखा हमने। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि हमें जल्दी ही टॉरस नया फाल्कन देखने को मिलेगा, क्योंकि फाल्कन द विंटर सोल्जर के एपिसोड 5 में हमने ये देखा कि फाल्कन ने वो सूट टॉरस को दे दिया है। इसलिए जहाँ तक मेरी माने तो मुझे लगता है कि नया फाल्कन टॉरस ही होगा। और हमारे चलते हुए अपने नेक्स्ट सुपर हीरो के ऊपर, तो वो है बकी बार्न्स, जिनका कैमियो दिखा था हमें इसी शो के अंदर। तो बकी बार्न्स के अंदर ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, बल्कि बकी बार्न्स को और वीक कर दिया गया पूरे शो के अंदर। बस हमें यही दिखाया गया कि बकी बाकी सुपर सोल्जर से भिड़ रहा, लाइक हार रहा है, और क्या, लाइक पूरे शो के अंदर हमें यही दिखाया गया। पर फिर भी अगर देखें तो ये स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि वकी इस लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि हमें पहले ही वकी का बहुत कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिला था कैप्टन अमेरिका की ट्रिलॉजी के अंदर, क्योंकि वो सारी मूवीज़ में था, 1, 2, 3 तीनों में। तो इसलिए मेरे ख्याल से बकी को ये टैंक मिलनी चाहिए। और हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर का नाम है वाइट विजन। तो वाइट विजन को हमने वांडा विजन सीरीज़ में देखा था, और उसके बाद वो पता नहीं हमें कहीं दिखा ही नहीं है। पर जहाँ तक मेरी माने तो वो हमें आगे दिख सकता है, लाइक बहुत ही आगे आर्मर वॉर्स में भी दिख सकता है। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि वो हमें वांडा विजन के बाद सीधा आर्मर वॉर्स में दिखेगा, ये सच है। तो वाइट विजन ऑलमोस्ट विजन जैसी है, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके पास माइंड स्टोन नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। और वांडा विजन के एंड में हमने ये भी देखा था कि विजन ने अपनी सारी मेमोरीज वाइट विजन के अंदर इंजेक्ट कर दी थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि वाइट विजन के पास अब विजन की मेमोरीज हैं। तो हमारा अगला और लास्ट कैरेक्टर है पीटर क्विल, यानी कि स्टार लॉर्ड। अब स्टार लॉर्ड को इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए था, पर मैंने इस लिस्ट में उसे इसलिए डाला क्योंकि मैंने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के जो इवेंट्स थे उसको देखते हुए डाला। क्योंकि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमें ये देखा था कि आयरन मैन को भी, मतलब स्टार लॉर्ड ने आयरन मैन को भी ढेर कर दिया था, भले ही कुछ सेकंड्स के लिए, पर अपने गैजेट से। भले ही अब वो एक सेलेस्टियल नहीं रहा, पर फिर भी अभी वो बहुत पावरफुल है।
ये बात नहीं है कि वो कम पावरफुल है, वो अपने गैजेट से किसी को भी परेशान कर सकता है। तो ये थी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो के ऊपर एक अपग्रेडेड लिस्ट। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना। और बीजी गेमिंग वाला जो वीडियो है वो मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। तो